साल 2014 की बात है। गहरे समुद्र में एक अजीब सी मेटालिक आवाज गूंजी थी। वैज्ञानिकों ने इसे बायोट्वैंग नाम दिया। सुनने में ऐसा लग रहा था मानो कोई एलियन या साइंस फिक्शन फिल्म का साउंड ट्रैक हो, लेकिन नहीं, ये आवाज अंतरिक्ष से नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी की ही सबसे सुनसान और रहस्यमयी जगह से आ रही थी। तो इस एक्सप्लेनर में हम तारों की ओर देखने के बजाय सीधे पृथ्वी के पाताल का सफर करने वाले हैं। हम मरियाना ट्रेंच की उस अथाह गहराई में उतरेंगे जिसके बारे में इंसान, सच कहूं तो मंगल ग्रह से भी कम जानता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। इस जगह की विशालता का अंदाजा लगाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है। इसे ऐसे समझते हैं, अगर हम दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को लें तो मरियाना ट्रेंच के तल से सतह तक पहुंचने के लिए हमें ऐसे 13 बुर्ज खलीफा एक के ऊपर एक रखने होंगे। पूरी 11 किलोमीटर गहरी एक भयानक खाई। जरा सोचिए, ये स्केल हमें बताता है कि हम किस अथाह और खतरनाक गहराई का सामना करने वाले हैं। पहला खंड है गहराई का सफर, रोशनी के पार उतरना। जैसे जैसे हम नीचे जाना शुरू करते हैं, सबसे बड़ा दुश्मन सिर्फ घुप अंधेरा नहीं होता, बल्कि पानी का कुचल देने वाला दबाव होता है। नीचे ये दबाव इतना जानलेवा हो जाता है मानो आपके अंगूठे के नाखून पर एक पूरा अफ्रीकी हाथी खड़ा कर दिया गया हो। ऐसी स्थिति में एक हाईटेक पनडुब्बी में बाल के बराबर की दरार भी पलक झपकते ही भयानक इम्प्लोजन का कारण बन सकती है। सतह से लगभग 200 मीटर नीचे आने पर द ट्वाइलाइट जोन की शुरुआत होती है। ये बहुत ही डरावनी जगह है। यहाँ सूरज की रोशनी लगभग खत्म हो जाती है और एक खतरनाक लुका छिपी का खेल शुरू होता है। अब देखिए, इस खुले पानी में छुपने के लिए कोई चट्टान तो है नहीं, तो यहाँ जिंदा रहने वाले जीवों के पास शिकारियों से बचने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, पूरी तरह से अदृश्य हो जाना। जी हाँ, वो सचमुच कांच की तरह पारदर्शी हो जाते हैं ताकि रोशनी उनके आर पार निकल जाए और नीचे घात लगाए बैठे किसी शिकारी को उनकी परछाई तक नजर न आए। इसी ट्वाइलाइट जोन में जिंदा रहने के कुछ बेहद अजीब तरीके विकसित हुए हैं। बैरले मछली को ही ले लीजिए। इसका सिर किसी फाइटर जेट के कॉकपिट की तरह एकदम पारदर्शी होता है और उस पारदर्शी खोपड़ी के अंदर 2 हरी चमकती हुई आंखें हमेशा ऊपर की तरफ देखती रहती हैं ताकि ऊपर से आने वाली किसी भी धुंधली परछाई को तुरंत पकड़ा जा सके। इसके अलावा यहाँ खाने का सबसे बड़ा स्रोत है मरीन स्नो। नाम सुनने में काफी खूबसूरत लगता है ना, लेकिन असल में ये ऊपर की दुनिया से लगातार गिरता हुआ मरे हुए जीवों और कचरे का मलबा है जिस पर यहाँ का पूरा इकोसिस्टम टिका हुआ है। अब हम 1000 मीटर का आंकड़ा पार करते हैं। दूसरा खंड, पाताल के राक्षस, बायोल्यूमिनेसेंस और विशालता। इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है क्योंकि यहाँ पूर्ण अंधकार है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कुदरत यहीं से अपना सबसे जादुई और सम्मोहित करने वाला लाइट शो शुरू करती है। जीव खुद की रोशनी पैदा करके अंधेरे में अपना रास्ता खोजते हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है डीप सी जायंटिज्म, यानी समुद्री जीवों के विशालकाय होने के सिद्धांत को। ऑक्सीजन की कमी और कंपा देने वाली ठंड की वजह से जीव यहाँ भयंकर एलियन जैसे आकार ले लेते हैं। जरा सोचिए, एक फुटबॉल के आकार का जायंट आइसोपॉड जो मरे हुए जीवों को खाता है, या फिर 13 मीटर लंबा जायंट स्क्विड जिसकी आंखें एक बास्केटबॉल जितनी बड़ी होती हैं। यहाँ 105 मिलियन साल पुरानी गॉब्लिन शार्क भी तैरती है जो अपना जबड़ा किसी गुलेल की तरह बाहर निकालकर शिकार करती है। और तो और ज़ॉम्बी वर्म्स भी हैं जो बिना मुंह के सीधे व्हेल की हड्डियों पर तेजाब उगलते हैं और उन्हें पिघलाकर पी जाते हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल है। और 6000 मीटर गहराई के बाद तो जीव विज्ञान के नियम भी कांपने लगते हैं। हम द हेडल जोन में प्रवेश कर चुके हैं। इसका नाम पाताल के ग्रीक देवता हेड्स के नाम पर रखा गया है। ये हमारी पृथ्वी का असली पाताल लोक है। यहाँ आपको 2 एकदम विपरीत चीजें एक साथ देखने को मिलेंगी। एक तरफ डिज्नी के हाथी जैसा बेहद प्यारा और मासूम दिखने वाला डम्बो ऑक्टोपस तैर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डरावने सपनों में आने वाली खूंखार एंगुलर फिश घात लगाए बैठी है। वो अपने सर पर लटकने वाले प्राकृतिक चमकते हुए बल्ब से शिकार को ललचाती है। इस दुनिया में जो चीज सबसे सुंदर चमकती है, अक्सर वही सबसे ज्यादा जानलेवा होती है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10 सेंटीमीटर। इस गहराई में ज़ीनोफायोफोर नाम का एक जीव मिलता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास है। खास ये है कि ये कोई बहुकोशिकीय जानवर नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल सेल यानी एकल कोशिका है। एक अकेली जैविक कोशिका जो बढ़कर एक इंसान की हथेली जितनी बड़ी हो गई है। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है। ये खोज जीव विज्ञान के हर बुनियादी नियम की धज्जियां उड़ाकर रख देती है।
ये बिल्कुल अविश्वसनीय है। और अब हम अपने सफर के सबसे आखिरी, सबसे अंधेरे और सबसे गहरे पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जो लगभग 11,000 मीटर नीचे है। खंड 3, द चैलेंजर डीप, चरम दबाव का क्षेत्र। 1086 बार। बस एक पल के लिए इस नंबर के भारीपन को महसूस कीजिए। ये चैलेंजर डीप के तल का वायुमंडलीय दबाव है। अगर कोई इंसान बिना किसी सुरक्षा के यहाँ पहुंच जाए तो उसकी हड्डियां टूटेंगी नहीं, वो उसी पल 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में कुचलकर सीधे पाउडर में बदल जाएंगी। ये इतना भयानक दबाव है। लंबे समय तक तो विज्ञान यही मानता था कि इतनी चरम स्थिति में किसी भी तरह के जीवन का पनपना पूरी तरह से असंभव है। इतने जानलेवा माहौल में इंसानों का जाना किसी चमत्कार से कम नहीं रहा है। 1960 में वॉल्श और पिकार्ड ने पहली बार अपनी पनडुब्बी ट्रिएस्ट में यहाँ गोता लगाया। भयानक दबाव के कारण उनकी पनडुब्बी की खिड़की तक चटक गई थी, फिर भी किस्मत से वो जिंदा लौट आए। उन्होंने वहाँ एक फ्लैट फिश यानी चपटी मछली देखने का दावा किया था, जिसे आज हम नाइट्रोजन नार्कोसिस यानी गहराई के नशे का भ्रम मानते हैं। उसके बाद 2012 में मशहूर फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरन अकेले वहां पहुंचे। 2019 में विक्टर विस्कोवो ने वहां रंग बिरंगे सूक्ष्म जीवों की खोज की। और हाल ही में 2024 में तो वैज्ञानिकों को वहां बैक्टीरिया से भी बड़े विशालकाय वायरस मिले हैं। हर गोते के साथ ये पाताल लोक हमारी समझ को लगातार चुनौती दे रहा है। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि जीवन ने कुदरत की इन मुश्किल शर्तों के साथ कैसे समझौता कर लिया है। जहाँ सूरज की रोशनी नहीं है, वहाँ जीवन का आधार हाइड्रोथर्मल वेंट्स बन गए हैं, जो उबलते हुए जहरीले रसायन उगलते हैं। जीव इसी जहरीली केमिस्ट्री से कीमोसिंथेसिस के जरिए जिंदा रहते हैं। 2025 में ही वैज्ञानिकों को 9,500 मीटर की गहराई पर ट्यूब वर्म्स की एक पूरी बस्ती मिली, जिसे ओएसिस ऑफ लाइफ कहा गया। और इस माहौल की असली चैंपियन है मैरियाना स्नेलफिश। इस मछली में हड्डियां होती ही नहीं हैं जो टूटें। इसकी मांसपेशियां जेली जैसी होती हैं और इसके अंदर TMA नाम का एक खास प्रोटीन होता है, जो इसे इतने कुचल देने वाले दबाव में भी मजे से तैरने में मदद करता है। चलिए अब जीव विज्ञान से हटकर इसके उस भूगर्भीय पहलू को देखते हैं जो हमारे लिए सीधा खतरा बन सकता है। खंड 4, सुनामी की फैक्ट्री, टेक्टोनिक तनाव और गहरे समुद्र की आवाजें। मरियाना ट्रेंच सिर्फ एक शांत गहरी खाई नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी के सीने पर एक बेहद सक्रिय और हिंसक घाव है। यहाँ एक विशाल भूगर्भीय क्रशिंग मशीन काम कर रही है। प्रशांत महासागर की भारी टेक्टोनिक प्लेट लगातार एक छोटी मरियाना प्लेट के नीचे खिसक रही है, जिसे सबडक्शन कहते हैं। ये प्लेटें बहुत खुरदरी होती हैं, इसलिए अक्सर ये आपस में रगड़ खाकर अटक जाती हैं। सदियों तक इनके बीच भारी तनाव जमा होता रहता है, बिल्कुल एक खिंचे हुए रबर बैंड की तरह। और फिर एक दिन वो अटका हुआ हिस्सा अचानक झटके से टूटता है। इस टूटने से समुद्र की जमीन जोर से ऊपर उठती है और अपने ऊपर मौजूद अरबों गैलन पानी को विस्थापित कर देती है। यही वो पल है जहां से दुनिया की सबसे विनाशकारी सुनामी लहरों का जन्म होता है। दिलचस्प बात यह है कि मरियाना ट्रेंच के नक्शे को लेकर हमारी समझ लगातार बदल रही है। 2025 में ब्रिटिश जियोलॉजिकल सर्वे ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मरियाना ट्रेंच कोई एक सिंगल लगातार चलने वाली खाई नहीं है, जैसा हम अक्सर सोचते हैं, बल्कि ये 5 अलग-अलग और पूरी तरह से पृथक इकोलॉजिकल जोन्स या कमरों में बटी हुई है। इसका मतलब है कि ये कोई एक बड़ा हॉर नहीं, बल्कि अलग-अलग कमरों का सेट है, जहां हर कमरे में इवोल्यूशन या विकास की एक अलग ही कहानी चल रही है। और इसी बात से हमारे उस पहले सवाल का रहस्य भी सुलझ जाता है। याद है, हमने शुरुआत में उस अजीबोगरीब बायोट्वैंग आवाज की बात की थी। वो कोई पनडुब्बी या एलियन की आवाज बिल्कुल नहीं थी। देखिए, पानी के नीचे आवाज हवा के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से यात्रा करती है, जिससे वो गहरी खाई एक बहुत बड़े इको चेंबर में बदल जाती है। वो धात्विक आवाज असल में एक नई खोजी गई मिंक वेल की पुकार थी, जो उस घुप अंधेरे में मीलों दूर अपने साथियों को संदेश भेज रही थी। अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे बेचैन कर देने वाले हिस्से की तरफ आ गए हैं। खंड 5, इंसानी पच्छन, पृथ्वी की सबसे दूरस्थ जगह पर प्रदूषण। दुनिया के सबसे अछूते हिस्से में जो चीज वैज्ञानिकों को मिली, वो हमें हमारी ही सच्चाई का आईना दिखाती है।
तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि जिस भयानक गहराई में लोहे के मजबूत जहाज भी पिचककर चूर-चूर हो जाते हैं, वहाँ हमारा कचरा इंसानों के पहुंचने से बहुत पहले ही पहुंच गया था। 2019 में 11,000 मीटर नीचे समुद्र तल पर एक सिंगल यूज प्लास्टिक की थैली पड़ी मिली। जरा सोचिए। इतना ही नहीं, उस चरम गहराई में कैंडी के रैपर और बियर के कैन भी तैरते हुए पाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब लैब में गहरे समुद्र के छोटे जीवों एम्फीपॉड्स की जांच की गई। उनके शरीर के अंदर सिंथेटिक फाइबर और नायलॉन के माइक्रोप्लास्टिक्स मिले। यानी उन जीवों ने इंसानों को कभी देखा तक नहीं, लेकिन वो हमारे बनाए जहर को हर दिन निगल रहे हैं। लेकिन यहीं पर प्रकृति अपना असली लचीलापन दिखाती है। मरियाना ट्रेंच में एक खास एम्फीपॉड मिलता है, हिरोंडेलिया गिगास। जब वैज्ञानिकों ने इसे गहराई से परखा तो वो पूरी तरह से दंग रह गए। इस नन्हे से जीव ने प्राकृतिक रूप से अपने अंदर एक ऐसा एंजाइम विकसित कर लिया है जो इंसानी प्लास्टिक कचरे को पचा सकता है। आप समझ रहे हैं? एक ऐसी प्रजाति जिसका इंसानों से कभी कोई लेना देना नहीं रहा, उसने हमारे छोड़े हुए प्लास्टिक के कचरे को अपना खाना बना लिया, सिर्फ उस नर्क में जिंदा बचने के लिए। ये प्रकृति की सर्वाइवल की एक खौफनाक लेकिन शानदार मिसाल है। इस सफर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और रोमांचक सवाल खड़ा होता है। अगर जीवन हमारी अपनी पृथ्वी के सबसे खतरनाक, जहरीले और कुचल देने वाले अंधकार में न सिर्फ टिक सकता है, बल्कि इस तरह से खुद को ढाल सकता है, तो फिर क्या ये मुमकिन नहीं है कि ब्रह्मांड में कहीं और भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा हो? शायद हमारे ही सौरमंडल में बृहस्पति के चांद यूरोपा या शनि के चांद एनसेलेडस की कई किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे छिपे गहरे महासागरों में ऐसा ही कोई जिद्दी जीवन हमारा इंतजार कर रहा हो। मरियाना ट्रेंच सिर्फ हमारी दुनिया का अंत नहीं है, बल्कि ये शायद पूरे ब्रह्मांड में जीवन की संभावनाओं को समझने की एक बहुत बड़ी चाबी है।